हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। अभी हम अव्ययों के प्रसंग को देख रहे हैं। पिछली 3 कक्षाओं में हमने एचटेट लेवल 2 में जिन अव्ययों को निर्धारित किया गया है उन अव्ययों का विस्तार से अध्ययन किया था। आगे जो अव्यय रहते हैं उनका हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम नमः अव्यय है। नमः यह भावार्थक असुन प्रत्यय के द्वारा निष्पन्न हुआ अव्यय है। अर्थात जब हम नम धातु के साथ असुन प्रत्यय का योग करते हैं तो उससे नमः अव्यय संपन्न होता है। नम धातु से भावार्थक असुन प्रत्यय होता है। नमी पुंसीभ्य छंदसी, उणादि सूत्र में नमी पुंसीभ्य छंदसी यह सूत्र आता है। इस सूत्र के अनुसार नम धातु से असुन प्रत्यय करने के बाद यह नमः अव्यय जो है यह बनता है। और नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का उपयोग किया जाता है। यह हम सभी इस बात से विदित ही हैं। उदाहरण के लिए जब हम इसका वाक्य में उपयोग करके देखेंगे तो ओम नमः शिवाय, जैसे नमः शिवाय, शिव को नमस्कार है, महादेव को नमस्कार किया गया है। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। तो यहाँ नमः जो है वह एक अव्यय पद है। इस अव्यय पद के बारे में भावार्थक असुन प्रत्यय होता है इसके योग में, और अर्थात भावार्थक असुन प्रत्यय से मिलकर के यह बना है। जब नम धातु के साथ असुन प्रत्यय लगाएंगे, एक तो ये बात ध्यान रखनी है हमें, दूसरा इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का ही सर्वदा उपयोग किया जाता है। और कुछ वाक्य में उपयोग करते हुए इनके उदाहरणों को भी हमें ध्यान रखना है। यही नमः अव्यय का विशेष प्रसंग है। अग्रिम अव्यय है कदापि। कदापि अव्यय है। यह वस्तुतः 2 शब्दों के योग से मिलकर के बना है, कदा और अपि। इसमें संधि हुई है, कदा और अपि। कदा का आ और अपि का अ, ये दोनों मिलकर के आ स्वरूप में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ दीर्घ संधि हुई है, तो कदा जमा अपि, कदापि यह हो गया। अब इसमें से अपि जो अव्यय है, अपि भी एक अव्यय है, या निपात रूप में आप इसको कहिए। इसके साथ ही कदा यह भी एक पृथक अव्यय है। कदा की निष्पत्ति किस प्रकार होती है, अर्थात कदा का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है कदा? तो किम शब्द के साथ में जब दा प्रत्यय का उपयोग होता है, सर्वै कान्य किम यत् तदः काले दा, यह सूत्र है अष्टाध्यायी का। इस अष्टाध्यायी के सूत्र से ही कदा यह शब्द निष्पन्न होता है, और यह कालार्थक होता है, समय बोधक है यह। तो हमें यह ध्यान रखना है, यह समय बोधक है। इसमें इस सूत्र में, इस सूत्र के द्वारा कदा यह शब्द भी बनता है किम के योग में। ये जो किम लिखा है, सर्वदा भी इसी से बनता है, सर्व के साथ में। एकदा, एक के साथ में जब दा जुड़ता है, जैसे एक शब्द के साथ जब दा जोड़ेंगे तो एकदा बनेगा। सर्व के साथ जब हम दा जोड़ेंगे तो सर्वदा बनेगा। इसी तरह अन्य के साथ में जब दा प्रत्यय लगेगा तो उससे अन्यदा बनता है। किम के साथ हमने देखा कदा बनता है, यत के साथ यदा और तत् के साथ तदा। इस प्रकार से यह एक समय बोधक या काल बोधक अव्यय निष्पन्न होता है। किम दा अर्थात कदा, इन दोनों से मिलकर के यह कदा अव्यय बन गया है। सह कदा आगतः, वह कब आया, अथवा सह कदा आगतवान, कब आया। तो कब, समय का जब हम प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तो उसके लिए कदा अव्यय का उपयोग किया जाता है। इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, कदा 2 शब्दों से मिलकर के, कदापि 2 शब्दों से मिलकर के बना, कदा और अपि, इसमें संधि हुई, दीर्घ संधि हुई। और कदा जो पृथक अव्यय है, इसका निर्माण किम प्रातिपदिक के साथ में, किम शब्द के साथ में दा प्रत्यय होकर के कदा यह अव्यय निष्पन्न हुआ। सर्वै कान्य किम यत् तदः काले दा, यह सूत्र लगा।
और यह समय बोधक है, यह भी बात ध्यान रखेंगे, और वाक्य में प्रयोग करके भी इसका हम जान लेंगे। तो कदा माने कब, परंतु कदापि अर्थात कभी भी, कदापि कभी भी। तो कदापि में हम कभी भी ऐसा इसका अर्थ समझ लेंगे। अभी हम अग्रिम अव्यय के पास चलते हैं। हाँ, इसमें जो कदा का हमने संपूर्ण विश्लेषण देखा, इसके बाद अभी अपि का भी यहाँ विश्लेषण किया गया है। अपि के विश्लेषण में देखेंगे कि अपि जो है वह एक सामान्य अव्यय है, और इसमें यह मूल अव्यय है, किसी प्रत्यय इत्यादि से मिलकर के बना है ऐसा नहीं है, ये अखंड अव्यय है ऐसा हम कह सकते हैं। यह निपातन एक प्रक्रिया होती है व्याकरण में, उस निपातन प्रक्रिया के द्वारा निष्पन्न हुआ इसको मानते हैं। अर्थात जो भी रूढ़ शब्द होते हैं उनको सामान्यतः निपातन प्रक्रिया के अंतर्गत निष्पन्न हुआ शब्द व्याकरण में कहा जाता है। अब कदा, कदा का अर्थ तो कब हो गया, परंतु कदापि कभी भी, कदापि कलह न करणीयः, इसका हम वाक्य में प्रयोग देख रहे हैं। कदापि अव्यय का, कदापि कलह न करणीयः, कभी भी कलह नहीं करना चाहिए। सा कदापि मिथ्याम न भाषते, वह कभी भी मिथ्या नहीं बोलता है। मिथ्या माने वह झूठ नहीं बोलता है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। इस प्रकार से बोलती है, सा लिखा है ना यहाँ, तो सा कदापि मिथ्याम न भाषते, वह कभी भी झूठ नहीं बोलती है। इस प्रकार हमने कदापि अव्यय का विश्लेषण किया। तदनंतरम यद्यपि, जिस प्रकार से कदापि दो शब्दों से जुड़कर के बना, उसी तरह उसी प्रकार यद्यपि भी इसी प्रकार से बना है। यदि और अपि, अपि को हमने पीछे देखा ही है, अपि माने भी, अपि का अर्थ होता है भी, और यदि। अब जो ये यद्यपि अव्यय है, इस यद्यपि अव्यय को हेत्वर्थक अव्यय भी हम कह सकते हैं। हेत्वर्थक है ये, यह हेतु के विषय में बात करता है। और इसमें भी जो यदि है वह भी एक निपातन प्रक्रिया के द्वारा ही बना, अपि भी निपातन प्रक्रिया के द्वारा बना। इसमें कोई इस प्रकार ये प्रत्यय है ये है, तो ऐसा कोई सामान्यतः किसी प्रक्रिया में हमें प्राप्त नहीं होता है। हाँ, इसके विषय में एक बात अन्य जानने योग्य यह है कि यद्यपि जो है ये सापेक्ष होता है। जैसे पीछे भी हमने उच्चैः, नीचैः, शनैः इत्यादि अव्ययों को देखा था, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये सापेक्ष अव्यय होते हैं, अर्थात किसी न किसी अपेक्षा के साथ इनका अर्थ जो है वो संबद्ध रहता है। जैसे यद्यपि का जो अर्थ है वह तथापि, तथापि इस शब्द के साथ, इस अव्यय के साथ इसकी सापेक्षता रहती है, अर्थात ये इससे रिलेटेड है, रिलेटिविटी इसमें तथापि के साथ जुड़ेगी। यद्यपि, यद्यपि जब भी हम इसका यद्यपि अव्यय का वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो पूरी तरह आप समझ जाएंगे कि किस तरह से, किस प्रकार से यह सापेक्ष होता है। देखिए, यद्यपि शैत्यम तथापि मकर संक्रांतौ शीतजलेन स्नातु। यद्यपि शैत्य है, हम मान रहे हैं यद्यपि शैत्य है, तथापि फिर भी मकर संक्रांतौ, मकर संक्रांति में शीतजलेन स्नातु, शीतजलेन स्नानं करोतु। यद्यपि अवकाशः अस्ति, जबकि अवकाश है, अवकाश है, इस बात से हम मना नहीं कर रहे हैं, इस बात को नकार नहीं रहे हैं। यद्यपि अवकाश है, तथापि विद्यालयम गच्छामि, तथापि मैं विद्यालय जाता हूँ, अथवा महाविद्यालय जाता हूँ, अथवा विश्वविद्यालय जाता हूँ। तो यद्यपि जो यह अव्यय है, यह हमारा इस प्रकार से एक सापेक्ष, इसका अर्थ जो है वो संबद्ध रहता है तथापि के साथ। इसके विषय में हमने ये 3-4 बातें ध्यान रखनी है। एक तो यद्यपि यदि और अपि से मिलकर के बना है, यदि और अपि। हाँ, इसमें यण संधि हुई है, ये भी ध्यान रखना है हमें, यण संधि यहाँ हुई है। यदि और अपि जब जुड़ेंगे तो इसमें यण संधि होगी। जैसे पीछे हमने कदापि में दीर्घ संधि बताया था आपको, तो यहाँ यण संधि हुई है और यह हेत्वर्थक होता है, अर्थात यह हेतु बताने वाला होता है कि शीतलता है। अब इसका संबंध जो है ये मकर संक्रांति में फिर भी शीत जल से स्नान करो। तो ये दोनों वाक्यों को, दोनों वाक्यांशों को आपस में जोड़ते हैं ये दोनों, यद्यपि और तथापि। हाँ, इनका निर्माण जो है वो निपातन प्रक्रिया के द्वारा होता है, यदि का भी और अपि का भी। अर्थात इसमें पृथक रूप से कोई धातु, प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि का कोई वर्णन यहाँ
नहीं प्राप्त होता है। ये सापेक्ष होते हैं, यद्यपि जो है वो तथापि के सापेक्ष होता है, तथापि जो है वो यद्यपि के सापेक्ष होता है। इस प्रकार से ये कुछ बातें हमें यद्यपि के विषय में ध्यान रखनी है। हाँ, इसका जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसके भी 3, 4, 5, 7 वाक्य बना करके हमें देख लेने हैं। अभी हम अग्रिम अव्यय के पास चलते हैं। अग्रिम अव्यय है यथा। यथा यथा जो है यह प्रकारवाचक अव्यय है। प्रकारवाचक प्रकारवाचक अव्यय जो है यह यथा होता है। हाँ, क्या होता है प्रकारवाचक? कि प्रोसेस को बताने वाला। पीछे भी हमने एक अव्यय को पढ़ा था जो प्रोसेस को बताता है। आप कमेंट में बताएंगे कि हमने कौन से अव्यय को प्रोसेस बताने वाला अर्थात प्रक्रिया बताने वाला कहा था। तो अभी हम देखेंगे प्रकारवाचक है ये। हाँ, इसकी उत्पत्ति जो है या निष्पत्ति किस प्रकार से होगी? यत शब्द के साथ में जब हम थाल प्रत्यय करेंगे, प्रकार वचने थाल, इस सूत्र के द्वारा अष्टाध्यायी में प्रकार वचने थाल, यह पंचम अध्याय के तृतीय चरण के त्रयोविंशति जो सूत्र है, उस सूत्र के माध्यम से यत के साथ थाल प्रत्यय जब जुड़ता है तो वहां यथा नाम का अव्यय जो है यह निष्पन्न हो जाता है या बन जाता है। यथा, हाँ, यथा जो है वो भी सापेक्ष होता है। किसके सापेक्ष होता है? किसकी अपेक्षा करता है? तथा। तथा की अपेक्षा करता है। हाँ, कई बार यह सापेक्ष नहीं भी होता है। कई बार यह दो प्रकार से इसका उपयोग हमें वाक्यों में प्राप्त होता है। अभी हम जब वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दोनों प्रकार के वाक्यों को भी अभी देख लेंगे। हाँ, ये जो यथा जिस प्रकार से बना है, यद के साथ थाल प्रत्यय लगा करके यथा बनता है, उसी प्रकार हमारे पाठ्यक्रम में एक तथा अव्यय भी है। तो जो तथा अव्यय है वह भी तद के साथ में थाल प्रत्यय जोड़ने पर तथा ऐसा अव्यय बनता है। अब जो मैंने कहा कि कई बार ये सापेक्ष भी होता है, कई बार ये इसमें सापेक्षता की आवश्यकता नहीं भी होती है। तो उन दोनों प्रकार के वाक्यों को अभी हम देख लेते हैं। प्रथम वाक्य है यथा राजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा भवति, येन प्रकारेण राजा भवति तथैव तेनैव प्रकारेण प्रजाः भवन्ति। प्रजा उसी प्रकार होती है जिस प्रकार राजा। यथा राजा तथा प्रजाः, तो एवं प्रकारेण। तो अब शाकाहारिणः जन्तवः, शाकाहारी कुछ जंतु होते हैं यथा जैसे अजा, गौ, महिषी। तो यहाँ जैसे के अर्थ में, सामान्य रूप से उदाहरण देने के अर्थ में हम यथा इस अव्यय का उपयोग करते हैं। तो यहाँ तो सापेक्ष है ये यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि यथा की अपेक्षा तथा के साथ जुड़ी हुई है। ये रिलेशन है दोनों का आपस में, दोनों जुड़वाएं जोड़े रूप में यहाँ वाक्य के अंदर उपस्थित हैं। परंतु जो नीचे द्वितीय जो वाक्य है शाकाहारिणः जन्तवः, कुछ शाकाहारी जंतु होते हैं यथा जैसे अजा, गौ, महिषी इत्यादि, अश्वः। तो ये जो हैं यहाँ पर यथा अव्यय का उपयोग सापेक्ष अर्थ में उपयोग नहीं हुआ है। यहाँ सामान्य अर्थ में इसका उपयोग हुआ है, जैसे यह इसका अर्थ बनेगा। यहाँ भी जैसे ही अर्थ बनता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, परंतु यहाँ जैसा और वैसा ये जोड़े में दोनों का उपयोग मिलेगा। कहीं कहीं हमें जोड़े में उपयोग नहीं भी मिलेगा, जैसे हमने द्वितीय वाक्य में देखा। तो यथा के संपूर्ण विषय को आप समझ गए होंगे कि यह प्रकारवाचक है, यानी प्रक्रिया, प्रोसेस इत्यादि को बताने वाला है। जिस प्रकार से राजा होता है उसी प्रकार से प्रजा होती है, इस प्रकार। और थाल प्रत्यय यद के साथ लगता है तो यथा बन जाता है। इसकी अपेक्षा किससे रहती है? तथा से। यथा तथा दोनों का जोड़ा रहता है, और तथा भी हमारे पाठ्यक्रम के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है हमें। और दो प्रकार से इसका वाक्य में उपयोग मिलता है। एक तो अपेक्षा अर्थ में, जैसे जुड़वा यथा और तथा के साथ, यथा राजा तथा प्रजा, यथा पिता तथा पुत्रः, यथा माता तथा पुत्री, एवं प्रकारेण। और दूसरा शाकाहारिणः जन्तवः, यथा अजा, गौ, महिषी इत्यादि। और एक सूत्र हमें ध्यान रखना है, ये प्रकारवचने थाल, पंचम अध्याय तृतीय चरण त्रयोविंशति सूत्र, 23तम सूत्रम। तो ये है हमारा अष्टाध्यायी का सूत्र, प्रकारवचने थाल। इस प्रकार से यथा अव्यय के विषय में यह संपूर्ण विषय संपन्न होता है। अभी आज इस चलचित्र में, वाहिनी में हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसी अव्यय तक अध्ययन करेंगे। आगे की चलचित्र वाहिनी में हम अन्य अव्ययों को भी देखेंगे। अस्तु तावत्, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।